कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तकरीबन सारे ही फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ लिए थे। हमने यूज़र इंटरफेसेस भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और उनके दरमियान क्या फ़र्क है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस क्या होता है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, अपनी डिवाइस डिपेंडेंसी के लिहाज से, अपनी रेंज के लिहाज से कितने होंगे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में, टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्लियर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइस डिपेंडेंट एंड प्रॉपरली एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट आर रन ओनली। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसने बनाया है, जिस कंपनी ने या जिस ऑर्गेनाइज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना उसके पास राइट होगा। वो डिवाइस पे डिपेंडेंट, जिस डिवाइस के लिए बनाए गए हैं उसी पे ही वो इस्तेमाल होगा, डिवाइस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर प्रोप्राइटरी और जो डिवाइस और ख़ास तौर पे जो वेंडर होते थे या कंप्यूटर, जो ख़ास वेंडर और कंप्यूटर मॉडल पे ही रन कर सकते थे, इंस्टॉल कर सकते थे, तो उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोला जाता था। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब वो आए जो ओपन यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ वेंडर्स की मशीन पे और रन हो सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया था। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जाते हैं। यानी पहली टाइप क्या है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम that works on desktop और नेट और नोटबुक कंप्यूटर इज़ कॉल्ड स्टैंड अलोन। यानी एक मशीन पे ही, वो एक ही मशीन पे रन होते हैं और एक ही मशीन पे वो मतलब इंस्टॉल किए जाते हैं और एक मशीन को ही ऑपरेट करते हैं। इनको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता था। और ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक मशीन पे रन करते हैं, बाकी मशीन को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, जिसमें पहले पुराना यूज़ होता था कमांड लाइन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 में बनाया था और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ एक्सपी है जो मल्टीपल यूज़र को एक्सेस, एक्सपी, और आजकल जो है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 चल रहे हैं, तो ये सारे उसी के लेटेस्ट वर्जन हैं विंडोज़ एक्सपी के। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल और सर्वर के लिए भी अलहदा से हैं और ये फास्टेस्ट हैं, रिलायबल हैं। ये आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये आपके स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक मशीन पे रन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक ओएस है जो आईफोन की तरफ से यानी जो एप्पल वालों की मशीन होती है उस पर मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट पे ही रन होता है और ये उसके मुख्तलिफ वर्जन जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूज़र के लिए यानी सिंगल मशीन के लिए है, उसमें मल्टीपल यूज़र काम कुछ सिंगल यूज़र के लिए और कुछ मल्टीपल यूज़र के लिए हैं। जैसे डॉस सिंगल यूज़र के लिए, जबकि एक्सपी और उसके बाद के अब तक के जितने वर्जन हैं विंडोज़ के वो सारे मल्टी यूज़र हैं। और इसी तरह मैक ओएस जो है वो भी मल्टी यूज़र है। देन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करता हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक नेटवर्क के अंदर क्या होता है, क्लाइंट्स होते हैं और सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो सर्वर को रन करने के लिए और पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सर्वर पे इंस्टॉल होते हैं और उसकी नीचे जो है ये स्टैंड अलोन, यानी जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट में ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे और नेटवर्क पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। वो कौन से हैं, नेटवेयर, एंटी विंडोज सर्वर, उसके अलावा यूनिक्स, लिनक्स, सोलारिस वगैरह जो हैं इनकी डिटेल आप पढ़ लोगे कि ये नेटवेयर के किस तरह का था, क्लाइंट सर्वर था और उस मॉडल को सपोर्ट करता था। यानी इनके नाम भी याद कर लो तो बहुत हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम
नेटवेयर क्या है, नॉवेल्स वालों का है। नॉवेल्स यानी एक जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है, नॉवेल्स हैं, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए बनाया गया, और और ये सर्वर पे यानी नेटवर्क सर्वर पे और क्लाइंट पे दोनों पोर्शन पे अलग-अलग से, यानी हर क्लाइंट पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है और सर्वर पे भी। और क्लाइंट को आप एज अ सर्वर भी काम करवा सकते हो। विंडोज़ एंटी सर्वर या बाद में विंडोज़ वर्क स्टेशन वगैरह, ये यानी कि ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, ये भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए था। यूनिक्स सॉफ्टवेयर मल्टीटास्किंग था और 1970 में आया, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये यानी ये इस अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक इसमें मतलब नए फीचर्स ऐड करके आज तक काम कर रहा है। जैसे लाइनक्स है तो वो यूनिक्स का ही एडवांस वर्जन है, ये फ्री है और इसके लिए और काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी कंसीडर की जाती है। सोलारिस था, सोलारिस सन वालों का, सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। यूनिक्स का ही एक वर्जन है और इसमें मतलब कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और इस तरह का ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के साथ ही इंस्टॉल होते हैं, यानी उनको सेपरेट से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जैसे हमारे मोबाइल में हैं, तो मोबाइल में जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसकी एग्जांपल है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। या टैबलेट्स में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये एम्बेडेड की मिसाल हैं। उसके अलावा पहले पुराने जो टच वाले आते थे नोकिया के या उस तरह के, जिनके अंदर आप अब प्ले स्टोर होता था, यानी इस तरह से आप स्टोर होता था, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते थे, वो भी किसकी एग्जांपल है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये कुछ उन्होंने एग्जांपल बताई हुई हैं। पाम एस है, पॉकेट पीसी वगैरह हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, एम्बेडेड। वो जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के लिए जो हाथ में रखे जाते हैं, इसके अंदर रोम चिप होती है और रोम चिप में ही इंस्टॉल होता है, वहीं पे ही प्रोसेसर वहीं पे, यानी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इतने छोटे इस फॉर्म में होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रोम में ही रख दिया जाता है, ठीक है। वो क्या बोले जाते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है, लाइनक्स और क्या है और विंडोज़, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, डॉस और विंडोज़ के दरमियान डिफरेंस, ये चाहे ना करो आप लोग, कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब यानी बस इनके बारे में डिटेल्स पढ़ लोगे, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं, ठीक है। ये ख़ास किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी एक ख़ास पोर्शन को मतलब कवर करता है और उसको हैंडल करता है, ठीक है। A type of system software that is used to solve a particular problem is called utility program. Many operating system provide different types of utility. ये भी operating system के अंदर ही मौजूद होते हैं मोस्टली। जैसे फाइल व्यूवर है, आपने फाइल देखनी है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माई कंप्यूटर होता है, उसके अंदर उसने स्टोरेज शो की होती हैं, ड्राइव शो की होती हैं, फिर उसके अंदर आपने देखना होता है, मुख्तलिफ फाइल्स आपने खोलनी है, तो फाइल मैनेजर फाइल व्यूवर है, वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। फाइल कंप्रेसर है, फाइल का साइज़ श्रिंक करना हो उसके लिए फाइल कंप्रेसर होता है। डायग्नोस्टिक, कोई प्रॉब्लम है हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में, उसको डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना कि क्या मसला है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, वो उसको डायग्नोज करने का काम कौन करता है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़। डिस्क स्कैनर, डिस्क अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा भर गई है और उसमें कोई फिज़िकल या लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है डिस्क के अंदर, तो उसको स्कैन करता है और देखता है कि सही वर्क कर रही है या नहीं। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर हैं कि फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मुख्तलिफ स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होती हैं, तो उन फाइल्स को अरेंज करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खाली जगह हैं वो अलहदा हो जाएं और जो यूज्ड फाइल्स हैं वो इकट्ठी हो जाएं, और आपकी स्पेस जो है वो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जहाँ कहीं पे बच रही है या कोई फ्रेगमेंट बन रहे हैं, वो जो खाली स्पेस है वो इकट्ठी हो जाएगी और यूज स्पेस जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप क्या होता है कि डाटा की कॉपी जो है, डाटा को स्टोर, वैसे इसके बारे में भी मैंने आप उनको चैप्टर नंबर 6 में बताया था
कि बैकअप क्या होता है कि डाटा की एक सेपरेट कॉपी, डाटा और फाइल्स की सेपरेट कॉपी बना के किसी और जगह रख दी जाती है कि ताकि अगर कोई डाटा का आपका नुकसान हो जाए या एंटीवायरस से डाटा करप्ट हो जाता है या कोई भी और रीज़न हो सकती है तो आपका डाटा को ज़ाया ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी एक कॉपी बना के रख देते हैं जिसको बैकअप कॉपी बोला जाता है। और बैकअप करने का काम कौन करता है? बैकअप यूटिलिटी। डाटा रिकवरी यूटिलिटी, उस बैकअप से डाटा को दोबारा रिकवर करना, उसको डाटा रिकवरी यूटिलिटी बोला जाता है। या किसी भी डैमेज या करप्टेड डाटा में से डाटा अपना एक्चुअल निकालना या हार्डवेयर फेलियर की ज़रूरत में डाटा को निकालना किसका काम है? डाटा रिकवरी यूटिलिटी का। ठीक है, ये आप लोगों के हो गए चैप्टर, ये वाला कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके यूज़र इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा, और आखिर में आपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में से डिवाइस ड्राइवर रह गए हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर रह गए हैं, वो छोटी छोटी उसकी डेफिनेशंस है वो मैं आपको करवा दूंगी। और उसके अलावा रह गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी छोटी सी थोड़ी सी 2-4 पेजेस हैं, यानी टोटल 3-4 पेजेस का आपका रह गया है, वो आपको मैं करवा के उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।